bereavement support service. She practices as a trainer, counseling therapist और mental health में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मिस अंसा अहमद ने all the way from Leeds. Ansa Ahmed, welcome to the show. Assalamu alaikum and jazakallah khair for that wonderful introduction. We're so honored to have you on the show today. अंसा, सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम ने चूज किया है जिस पे बात करने के लिए, ये बहुत ही अहम मौजू है और बहुत सारी ख़वातीन पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस कर चुकी हैं और एक्सपीरियंस कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी अंसा कि आपने बुनियाद रखी इस इदारे की, होप बेरीवमेंट सर्विस, आप इसके बारे में बताइए कि हाउ डिड इट कम, व्हाट मेड यू you know introduce this concept of getting support during pregnancy and after childbirth and losing a child. जी, अगर आप माइंड ना करें तो आप उर्दू में बोल रही हैं तो मैं पंजाबी विच ना बोलेगी ना, क्योंकि मैं सोचनी है कि जिहड़े असने सुनने वाले पंजाबी ज्यादा समझन। क्या ख्याल है? मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं उर्दू में ज्यादा बेहतर बात कर सकती हूँ, लेकिन आप प्लीज व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। जी ना, मैं चाहनी हाँ कि जेरे असने सुनने वाले खातीन जो भैणा हमारियां सुनी रही जिन्हें कि ये मुश्किलात अगर कदे फेस करनी पई है तो उन्हें भी थोड़ा हौसला मिली सके और अपनी ज़बान चो समझी सके जो मैं आज कहना चाहनी। सो होप बेरीवमेंट सपोर्ट 7 साल पहले मैं इसकी बुनियाद बनाई सी। उस वक्त मैं खुद अपनी जिंदगी ने ऐसे टूटे हिस्से जो गुजर रही सा कि मैं खुद समझ नहीं सी आ रही कि असा वेस्टर्न दुनिया विच रहने आ, इंग्लैंड विच रहने आ, जिथे हर चीज़ नी मुश्किलात नी आसानी तुसा की मिल सकनी है। लेकिन उस वक्त जले मेरी जरूरत सी सहारे नी, उस वक्त मेरी सहारा नहीं सी मिल रहा। अपनी ज़बान विच कोई काउंसलर नहीं सी ते ना कोई मिडवाइफ या डॉक्टर तुसा की मदद देने कि तुसा ए प्रॉब्लम है, असा तुसा की इस मुश्किलात ना हल निकाल के देने या कोई वजह दसने कि बच्चा क्यों फोत हो जाना या ज़ाया हो जाना। ये अल्फाज भी अगर सोचा जाए ना अपनी ज़बान विच, असा अंग्रेजी च मिस करे जाने, ठीक है, अपनी ज़बान विच असा इसकी ज़ाया आखने। और ये चीज़ एक अल्फाज इतना चुभना सी में कि अजय भी चुभना ज़ाया, एक इसनी ट्रांसलेशन अगर एग्जैक्टली की जाए ना तो इसका मतलब होना वेस्ट। सही। लेकिन सुभान अल्लाह, असने कुरान पाक विच असने हदीसां विच लिखिया साफ कि ये ज़ाया नहीं होना। ये औलाद जिहड़ी तुसने बाहों विच नहीं पहुंचनी, ये जन्नत नहीं बहारां विच पहुंचनी और तुसा की भी उत्थे जन्नत विच लेके जाने इंशाल्लाह। सो इस गल की, इस माइंडसेट की, इस सोच की बदलने वास्ते मैं फैसला किया सी कि मिकी अल्लाह क्या पता इस कम वास्ते इस वक्त ने थ्रू टेस्ट किया जा रहा है, इम्तिहान लिया जा रहा है मेरा। एक बारी नहीं, मेरे वास्ते 9 बार इम्तिहान। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। सो उस वक्त मैं सिर्फ सपोर्ट ग्रुप सेटअप करना चाहनी सा कि जिथे मैं हर बंदे नाल गल ना कर सकनी। असने माशरे विच, असने माहौल विच, असने खानदाना विच इस चीज़ की बहुत प्राइवेट समझा जाना पहली गल है। जी मेरी भैन जी सुन रही इस चीज़ की समझ सन, जे बाई भी सुनने वो भी इस चीज़ की समझ सन कि कितना अनकंफर्टेबल फील होना। असने कल्चर विच ये चीज़ ज्यादा टोक नहीं की जानी, गल नहीं की जानी, डिस्कस नहीं की जानी। बिल्कुल बिल्कुल। और उल्टा उसने पर इस्लाम तो बाहर कल्चरली कुछ शक वहम भी होना, जिस तरह के पछावा पै गया। पछावा सुनिया उसे मेरी भैन के पता उसी इस चीज़ ने बारे कि जिस औरत ना बच्चा लॉस हो जाए या ज़ाया हो जाए तो पहली गल मावरियां या खाला या बड़ियां औरतां पुछसन कि पुत्र तुसा पछावा चेक कराया सी, पछावा होया उसे। इसके असा अंग्रेजी च अगर ट्रांसलेट करा तो इसका मतलब है शैडो, कोई शैडो लगा, कोई साया। और तावीज़ां विच मन्ना, इन चीज़ां विच ए करो, ए टू ना करो, डिफरेंट रस्म निभाओ। असने इस्लाम विच ऐसी कोई चीज़ नहीं दसनी। और उस चीज़ की मतलब ये भी दसने कि तुसा बाहर किसी और औरत के सामने ना जाओ। सो जिहड़ियां फैमिली विच जिहड़े बंदे होने जिहड़े प्रेगनेंट न या कुआरियां न,
ਉਹ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ औरत ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲॉस ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸकी भी पछावां पै जासी। देखो जिसलै भी कोई लॉस होनी है ना तुसां जिंदगी च, जिसलै कोई बंदा मर जाना तुसां जिंदगी च, कितना बंदा अकेला फील करना, चाहे तुसां ने जिसलै स्पेशली जेह्ड़े बड़े होने, माँ बाप होए गए, भैन भ्रा होए गए, हस्बैंड वाइफ होए गए, कोई दोस्त होए गया, कितना दुख लगना, बंदा कितना कल्ला फील करना, क्योंकि वो तुसां ने स्पेशली अगर तुसां बहुत करीबी रिश्ता सी ते जिसलै तुसां दी औलाद फोत होनी है ना वो बिल्कुल ज्यादा तुसां की आइसोलेटेड लॉस होनी है। बिल्कुल स्पेशली जेह्ड़ी मिसकैरेज जेह्ड़ी मदर फील करनी है, क्योंकि सिर्फ मदर की एहसास सी उस जिंदा जानना, ठीक है, जो उसने अंदर ग्रो हो रही सी पैदावार से, और उसने जिस्मी तौर पर, जहनी तौर पर और रूहानी तौर पर उससे ज्यादा तकलीफ होनी है, और ये तकलीफ दूसरे बंदे एक्सपीरियंस नहीं किते और शेयर नहीं कर सकते। सो मेरी माँ, मेरी भैनां, मेरियां सहेलियां बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट दित्ती मिगी, लेकिन वो दुख, वो महसूस, वो एम्पैथी जिसकी अस आखने अंग्रेजी च, उस लेवल तक नहीं सी जब तक मैं दूसरियां औरतां की ख्वातीना की ना मिली जिन्होंने ओल्सो एक्सपीरियंस किया सी सेम वाक्या मेरे। असा एक दूए की सिर्फ तक के ना महसूस कर सकनी असा क्या तकलीफ दर्द हो रहा है, बोलना नहीं सी पैना, और इस चीज की मैं अपनी कम्युनिटी च लैके आना चाहनी सा। सो मैं सपोर्ट ग्रुप तक के सन बहुत सारी चैरिटी सन जिहड़ी ज्यादातर चिट्टियां औरतां, वाइट गोरे जाने, अपने बहुत कम, काले भी बहुत कम। मैं सोचा ये क्यों नहीं फैसिलिटी अवेलेबल अपने बंदियां वास्ते। फिर मैं सोचा असा ने अपने बंदे इन्हां चीजां की क्या लोड़ ने को नहीं, क्या उन्हें की जरूरत है इस चीज नहीं, मैं भी तो अपनी हाँ, मैं भी मुसलमान हाँ, मेरी जरूरत है इस चीज नहीं, कितनी और औरतां की होसी। असा इत्थे यूनिवर्सिटी विच रिसर्च विच भी हिस्सा लिया सी 2012 विच, और उस हिस्से विच पता लगा सी कि पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, अफ्रीकन, कैरेबियन औरतां की ज्यादा चांस होना लूज होने ना, मिसकैरेज होने ना। अच्छा, असा नहीं ज्यादा हाई रिस्क है, असा ज्यादा इस चीज क्यों है आंसर? ऐसा क्यों है? बहुत सारी वजह है, कुछ जेनेटिक होती हैं, लेकिन डेप्रिवेशन भी होनी है, असा नहीं खुराक जिस तरह होनी है, असा ना रहन सहन, असा कितना ज्यादा मुश्किल, देखो ना असा लाइफ विच कितनी ज्यादा क्या कहते हो तुसा गरीबी होनी है इस गल तो कि अस ज्यादा स्ट्रेस रहने आ, असा पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने, असा कल्चर एक्सपेक्टेशन, लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, एक वजह नहीं होनी। और सब तो ज्यादा मुसलमाना की ये गल याद रखनी पैनी है कि जो अल्लाह ना हुक्म होना वो तो ना टाली सकते, बिल्कुल, you know, ultimately. So that's the reason why I set up Hope Bereavement Support. इस वजह से मैं इदारिया बनाया सी, और 7 साल पहले असा सिर्फ सपोर्ट ग्रुप करने सा कि जिथे औरतां आ सकन, कुछ अपने हावंद की भी नाल लेके आने सन, घबराइयां कलियां नहीं नचना चाहनियां, कुछ अपनी भैणा की मम की लैके आने सन नाल, ते फिर असा फिर सपोर्ट ग्रुप तो अलावा असा फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप स्टार्ट कीतियां कि किस तरह अपनी स्ट्रेस की फाइट करो, किस तरह अपनी डिप्रेशन की फाइट करो, किस तरह तुम अपनी मदद कर सकने हो खुद। फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस साल असा बहुत बड़ी टीम बन गया, असा हुन काउंसलिंग भी ऑफर करने हैं, जेह्ड़ी पहले असें करने, कोचिंग भी ऑफर करने हैं, हर तरह ने डिफरेंट असा ने जबान बोलने वाले टीम मेंबर ने, काउंसलर ने, क्वालिफाइड मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, पूरे यूके विच। सो जिथों भी बंदा फोन करा रेफर करी सकता। यानी कि जिनको अंग्रेजी जबान नहीं आती, जो उर्दू या पंजाबी या सराइकी कोई और जबान बोलते हैं, तो उनके लिए भी ये सपोर्ट सर्विस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो अपनी जबान में काउंसलर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, असा उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, मिरपरी, गुजराती, आई थिंक मैं याद, अरबिक भी है, याद करने की कोशिश करी, और कितनी ज़बान असनी टीम च अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस गल्लों मैं ये चाहनी सा कि ऐसी सर्विस होए जिथे बंदे फ्री काउंसलिंग करी सकन। पहली गल है काउंसलिंग बहुत महंगी होनी है, इस वास्ते ज्यादा गोरे, ज्यादा अमीर, लाइक मिडिल क्लास, अस आखने अंग्रेजी मिडिल क्लास या अपर क्लास जितने काउंसलिंग करने, यू नो। और ये जरूरी नहीं होना कि बंदा असा सोचने कि काउंसलिंग दिमागी, मैं मिकी अम्मा पुछने ना आखने सन बच्चा, लोग पुछने तू क्या काम करनी है, मैं क्या बा, मैं हम तुसा हो, मैं दिल और दिमाग ना डॉक्टर हाँ, सब तो इजी आसान चीज, राइट। लेकिन बंदे सोचते हैं इन डॉक्टर को बंदा उल्ले जाना जिला वो खुद जहनी तौर पर पागल होना, उन अपनी जबान च ये गल पागल बनाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं होना कि बंदा पागल है। देखो हर बंदे नी एक हेल्थ होनी है ना जिस्म नी, कि ठीक है या बुरी है या मारी है या चंगी है, ये असनी हेल्थ बॉडी नहीं है। इस तरह असनी जहन ने भी हेल्थ होनी है, चंगी है या मारी है, उसने पर तुसा ना यू नो कंट्रोल होना।
कि तुसा कितना उसने पर टाइम देने हो, ध्यान देने हो, उसका ख्याल रखने हो। इस तरह रूहानी भी सेहत होनी है, असा कितना अपने बिल्कुल ईमान ना ख्याल रखने, कितना अपने अल्लाह ना गॉड कॉन्शियसनेस तवक्कल रखने अपनी लाइफ विच हर कम विच। सो So ये जो I want सर्विस to आपने जी प्लीज गो अहेड या I wanted to go ahead and talk about the different types of losses, if that will help you to understand. बिल्कुल बिल्कुल प्लीज मैं थोड़ा जिहा डिस्कस करना चाहनी सा, और मेरियां भैणां जेह्ड़ी सुनियां, तुसां अगर फोन करके गल भी करना चाहने हो, कोई सवाल पुछना चाहने हो मिकी, प्लीज डू कॉल इन व्हाइल आई एम हियर। वी विल गिव यू इंफॉर्मेशन बाद च भी देसां, किस तरह तुसां असेंगी बाद च भी कांटेक्ट कर सकने हो। लेकिन फिलहाल असां इत्थै मौके पर आए हैं, और बहुत खुशी होसी जे मैं अपनी किसी भैन नाल भी गल करी सकां कि तुसां कल्ले कौन हो, यू नो। और अगर आप कॉल इंशाल्लाह नहीं करना चाहती तो आप फेसबुक हिदायत टीवी के फेसबुक पेज पे कमेंट्स और फीडबैक भी दे सकती है, एंड वी विल आस्क सिस्टर आंसर व्हाटएवर यू नीड टू आस्क। जी आंसर प्लीज। Brilliant. So I go back to जले बच्चा लॉस होना, चाहे वो मिसकैरेज हो, अर्ली मिसकैरेज, लेट मिसकैरेज, नियोनेटल डेथ ना तुसा ना लिया, जी जिला बच्चा पैदा होने तो बाद फोट होने, जिले ज्यादा प्रीमेच्योर होने या कोई प्रॉब्लम होनी उन्होंने डेवलपमेंट विच, ये एक ख्वाब होना, ठीक है। जिले माँ बाप बनने ना ख्वाब होना, या माँ बनने ना ख्वाब होना, जिला वो ख्वाब टूटना ना, तो वो रेदा रेदा हो जाना, shattering of a dream, you know. एंड बच्चे ने जरा लॉस होना, वो bereavement जिसकी असां आखने आ लॉस, मातम या फौत जी की, वो किसी होर मातम या फौत की हल नहीं होनी, टोटली डिफरेंट। सही एंड इस तरह होना जिस तरह ही ना कि तूफान नहीं आएगा होना, लाइक साइक्लोन। साइक्लोन वर्ड में की नहीं पता पंजाबी च, लेकिन असा तूफान आखने हैं, तूफान ठीक हाँ है। बिल्कुल तूफान जलाशना, उस तूफान ने दरमियान वो तुसा ने जज्बाता ना तूफान होना, ठीक है। उसने दरमियान तुसा अपने आप की अमन विच आने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राइंग टू calm yourself in that cyclone of emotions। और स्पेशली इतने मुश्किल वक्त जिस वक्त स्पेशली औरत वास्ते, मेरी भैन वास्ते जेह्ड़ी इस तकलीफ ने थ्रू जानी है, उन्हें कि अपने रब वास्ते, अपने अल्लाह वास्ते प्यार ढूंढना पैना, स्पेशली इस तकलीफ विच। एंड इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट ईजी, लेकिन दैट्स ओके। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है कि यू वर क्रिएटेड विद वीकनेस, आपको कमजोरी के साथ बनाए गए थे। हम अल्लाह की बेशक बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, ठीक है, सबसे बेहतरीन उनकी बनाई कायनात से वी आर द मोस्ट बेहतरीन क्रिएशन। लेकिन फिर भी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जब तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे कि मैं टुट्टी या मैं भज्जी या जो कुछ भी है, मैं अपने आप की एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। जब तक उस स्टेज तक ना पुजनेंगे तुसा उस हीलिंग प्रोसेस की ठीक होने तक रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जिस्म तौर पर, वो तुसा की ज़्यादा टाइम लग सकता, और अल्लाह ना जिक्र करना, अल्लाह ना शुक्र करना, स्पेशली जिला असां पर इतने बड़े इम्तिहान, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस जिसको एहसान है, उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होना। उस वक्त अल्लाह ने रहमत और आनी, I'm just gonna go through the different types of miscarriage. So हर किस्म के miscarriage होने ने, उसने already जिक्र करी रही हो। एक तो होना early trimester, early loss जिहड़ी होनी है वो तुसां पहले हफ्ते तो 14 हफ्ते तक होनी है, ठीक है। 40 हफ्ते होने प्रेगनेंसी ने, पहली तो 14 हफ्ते तक तुसां early loss होनी है। उस तो अलावा तुसां मिड ट्राइमेस्टर लॉस जिसकी आखने वो होना है 14 तो 24 हफ्ते तक। नाउ बाय लॉ इस कंट्री विच 24 हफ्ते तक जब तक बच्चा ना होवे, अगर तुसां अर्ली लेबर च लगे जाओ, फर्ज करो 24 वीक्स तो पहले, तुसां की डॉक्टर ने साफ आखसन कि असां तुसां बच्चे की बचाई ना सकने, ठीक है। तुसां बच्चा अगर पैदा भी होसी, लेबर भी होसी, सांस भी लेना होसी, और तुसें कि साफ दसन कि अस इस बच्चे की बचा ना सकने, क्योंकि ये 24 हफ्ते तो थल है, ठीक है। वो फील करने के बच्चे की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं, उसने फेफड़े कम नहीं करने गए, सांस नहीं लेने का मशीना परोसी, उसने जिंदा या बचने के चांस घट हो सन। लेकिन इसने नाल एक बहुत ज्यादा और वजह भी जुड़ी हुई है, जो मैं कि अपने रिसर्च के थ्रू पता लगा कि इतने कानून जेडे अबॉर्शन ने कानून, ये औरत जात की इस मुल्क 24 वीक्स तक बच्चे की अबॉर्ट करने की इजाजत देने, और इन्होंने ग्राउंड ये है कि 24 हफ्ते तक बच्चे ने डेवलपमेंट इतना पक्का नहीं है, बच्चे ने चांस जिंदा होने ने या बचने ने घट होने।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਂਸ ਵੀ ਲੈਣੇ कितने अरसा पहले तुसा 20 साल पहले भी जाओ या 30 साल पहले जाओ तुसा तक सकसो कि उस वक्त भी बच्चे अर्ली पैदा होने सन वो पूरी कोशिश करने से बच्चे की बचाने लेकिन इन्होंने ने रूल लिखा है और काफी बंदे कुछ दायरियां इस रूल की चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी अपनी बच्ची जो है दूसरी बच्ची जी मेरी लॉस हुई सी वो जिंदा सी 24 वीक्स तो थले सी आई थिंक 22 वीक्स ने कोल सी 45 मिनट से उस सांस लिया जिंदा सी फिर जान दम दे दी लेकिन अगर वो मशीना लाने अगर वो मदद देने तो कोशिश हो सकती सी ना मैं तो पूरी कोशिश की सी आखने दी लेकिन उन्होंने रूल उन्होंने असूल उन्हें उसकी फॉलो किया उन्हें सही किया या गलत किया वो उन्होंने तो अल्लाह ने दरमियान ठीक है हर बंदे ने अपना हर इंसान ने अपना हिसाब जाके देना आगे लेकिन मेरे दिल च ये सी कि देखो ये अल्लाह ने तरफों सी उसने आखिरी सांस उस वक्त लिखी सी अगर ना लिखी होनी तो वो सांस ले नहीं रहेगा यू नो she'll have to so that जो मेरे ख्याल मेरी बिलीफ ये है कि जो वक्त पैदा होने ना और जगह वो जो वक्त मरने ना और जगह ये दो चीज़ां बेकरार दे आर फिक्स्ड ठीक है वो पक्का फिक्स उसने दरमियान जो तुसा फासले च जो डिसीजन लेने हो जो ऑप्शन करने हो जो चॉइस करनी हो जो नीयत रखने हो उन्हां चीज़ां पर तो तुसा हिसाब होना राइट दैट्स हाउ योर लाइफ चेंजेस रोजी भी लिखी है लेकिन रोजी चेंज हो सकती है दुआ ना ठीक है हर चीज तो सारी लाइफ में जो अल्लाह ने लिख के देने पहले वो चेंज हो सकती है दुआ ना इतना पावर है दुआ बिल्कुल मिकी भी दसिया गया सी कि तुसा ने फर्टिलिटी प्रॉब्लम सन उन्हें ऐसी औलाद नहीं हो सकी लेकिन मैं अपने अल्लाह यकीन रखा सी यू नो एंड आई वाज एबल टू प्रूव देम रॉन्ग so then you have late trimester loss which is 24 to 39 weeks you have molar loss होता है जब अंडा फ्यूज हो जाता है लेकिन वो डेवलप नहीं होता जो कहते हैं ना कि वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है वो नहीं होता कॉट डेथ भी होता है जब बच्चा कॉट में सोया होता है तो वहां द ब्रीदिंग स्टॉप्स यू ऑल्सो हैव मिसकैरेज जब आपकी बॉडी साइन सब देती है कि आप प्रेग्नेंट हैं वो एक फैंटम प्रेगनेंसी होती है लेकिन उसके साथ एक मिसकैरेज भी होता है कि जब आप मिसकैरेज हो जाती है और बॉडी खुद सब बच्चे को ना अंदर बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेती है बंदे को पता नहीं चलता अच्छा ये भी एक साइन होता है और इसके साइन भी अलग होते हैं आप रिसर्च कर सकती हैं चेक कर सकती हैं इस चीज का सडन इन्फेंट डेथ जिसको सिड कहते हैं वो भी एकदम बच्चा फोत हो जाता है पता नहीं चलता कैसे हुआ क्यों हुआ डॉक्टर को समझ लगती उसको उन्होंने नाम सिड दिया हुआ है सडन इन्फेंट डेथ एक होता है मेडिकल अबॉर्शंस वो भी एक लॉस होता है हमारा मिसकैरेज होता है क्योंकि जब हमें पता है चलता है कि बच्चे की कोई बीमारी है कोई कभी कभी सुभान अल्लाह बच्चे जब माँ के पेट के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं डेवलप हो रहे होते हैं तो उनके आंद्रें अंदर नहीं होती वो बाहर होती हैं तो ये कैसे और भी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिससे वो कहते हैं कि बच्चे की जिंदगी की कोई क्वालिटी नहीं होगी कोई अच्छा नहीं होगा उनके लिए तो आप वो ऑप्शन देते हैं वो स्कैन के वक्त आपको पता चलता है यूजुअली या फिर जेनेटिक्स की कोई कंडीशन हो तो वो पहले टेस्ट करके बता देते हैं और ऑफ कोर्स जिसका आपने जिक्र किया था neonatal death. So these are the different types. And I want to touch upon what it means. आपने जिक्र किया था कि जब लॉस होती है तो you know what is the reasons behind it. जी मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ जो मैंने देखा है और सुना है कि हम मुसलमान हैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी और जब भी मौत आती है हम एक ही बात को मानना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म होता है बेशक और वी माइट नॉट हैव द हिकमत विजडम कि हमें उसका नॉलेज ना होगा पता ना होगा क्यों है जब हम पे कोई आफत आती है ना तो असन ये ख्याल नहीं होना कि आफत क्यों आई है किसों आई असन ये सवाल अशने दिल है कि इस तरह क्यों आया सख्ती आई है बिल्कुल राइट लेकिन ये अल्लाह ने तरफ होना असन की सिर्फ असना इम्तिहान इस दुनिया पे जो मकसद है इस दुनिया पर अशने ना कि असा मुसलमान we are Muslim because we are servitude to life, our life to Allah, to be sabrin, you know, to be people of sabr. And this is about asking Allah, Allah को दुआ मांगना
कि असा कि सब्र आए, सब्र करके असा उस वक्त तक जब तक असा कि अल्लाह हिकमत ना दे कि असी समझ आए। आई वॉन्ट टू ऑल्सो टच अपॉन के साइकोसिस जो पोस्टनेटल डिप्रेशन ना होना। साइकोसिस उस हालात के आखने जिले तुसानी असलियत रियलिटी जो है ना वो डिफरेंट हो जानी, चेंज हो जानी है। जो तुसाने लाइफ नहीं राउंड है वो सब चेंज हो जाना। तुसा की मे बी आवाज़ां सुनाई देन, तुसा की मे बी कुछ चीज़ां नजर आवन, तुसा ना जिंदगी जीने ना दिल जो करना वो बिल्कुल मरी जाए, दिल ही ना करे कि मैं उठा, मैं कंगी फेरा, मैं नमाज पढ़ा या मैं अपने लाइफ की कंटिन्यू करा। बच्चा होने वक्त भी और बच्चा ज़ाया होने वक्त भी ये गल हो सकनी। यू नो हर औरत पर ये वक्त बहुत नाजुक होना। और मैं एक ट्रेनिंग अटेंड की सी जी पर्शियन ओल्ड पर्शियन मोरक्कन ट्रेनिंग, the old traditions of Persian kings and Muslim world। तो दसे जाने सन उन्होंने सोच वो एक किताब विच लिखिया सी कि जिहड़े पहले 40 दिहाड़े होने औरत ने उसकी कबर खुली है। जिल्लै औरत बच्चा जमनी है उसने सारे गुनाह माफ हो जाने, इतनी तकलीफ ने थ्रू जानी है, अल्लाह उसकी इतना सवाब और इतना रहम देना। और 40 दिन तक बाद तक उसने कब्र खुली रहनी है, बिकॉज शी इज हाफ इन दिस वर्ल्ड एंड हाफ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। कि वो अगर मर गई, अगर वो बच्चा जमने मरी जाए या फिर बच्चे जमने तो बाद 40 दिन तक वो अंदर अगर मरी जाए तो वो शहीद गिनी जानी है। सुभान अल्लाह। This is the blessings and the darja that Allah gives us women for carrying the child। even when you are pregnant, जलद सा हमला भी होने हो उस वक्त भी तुसा की अल्लाह रहमत बरसा रहा है। सुभान अल्लाह। यू नो तुसा अगर उठ ना सकने, बह ना सकने, तुसा नमाज ना पढ़ सकने, अपसेट होने, लेकिन अल्लाह फिर भी तुसा की उन्ना सारियां चीज़ां ना सवाब दे रहा है जिस तुसा कर रहे हो। That's how much darja there is in carrying a child। and that's why जितना भी तकलीफ हुआ अगर तुसा नी मेडिकली बॉडी केपेबल है लॉस होने तो बाद, मैं फिर भी उन्ना पैना कि आखसा कि इस चीज़ को खौफ नहीं खाना। फिर अगर तुसा अपनी लाइफ की ट्राई करना चाहे, मैं कितने किस्से सुने मेरे को क्लाइंट सामने सन। एक क्लाइंट आई सी, उन्होंने एक लॉस होया सी, उन्हें इतना शदीद तकलीफ हुई सी कि उन्हें आख्या सी मैं फिर कदा पेट नाल ना होना चाहिए, मैं अपने जने की दस छुड़िया। और सुभान अल्लाह उन्होंने तलाक भी हो गई सी इस वजह पीछे, क्योंकि खामन की बच्चे चाहने सन तो वो नहीं सी चाहनी, वो इतनी तकलीफ ही टूटी हुई सी। इट्स वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन एक माइंड सेट होना है। और ये हर चीज़ असने रब ना वापस जाता, असने अल्लाह ना जाते लिंक होनी है कि असा अपना तवक्कल अपनी हर जिंदगी ने हिस्से किस तरह ने। सो जिले साइकोसिस होना, साइकोसिस ने बहुत इलादा अल्फाज भी हैं, लाइक साइकोटिक एपिसोड, साइकोटिक एक्सपीरियंस। ये इसका मतलब होना कि तुसा ना ज़हन जरा थोड़ा स्प्लिट हो जाना कि जो असलियत ही हो रहा है वो तुसा की नजर नहीं आवना। ठीक है, सो तुसा की शायद ज्यादा शक और वहम आपसी दूसरे बंदे पर, तुसा की ज्यादा डर लग सी, खौफ हो सी कि मेरे पे कोई हमला कर सी, मेरे बच्चे पर कोई कर सी, या मेरे पे यू नो इस लैक ऑफ ट्रस्ट। कदे कदे डिपेंड होना इसने भी जेनेटिक नहीं वजह भी होनी है, हर बंदे की एक्सपीरियंस नहीं होना, ये डिपेंड होना फैमिली हिस्ट्री पर, जेनेटिक्स इंक्लूडेड एज वेल इन दैट, यू हैव टू चेक। एंड ऑल्सो कि सदमा लाइक डिपेंड ऑन व्हाट डिग्री, यू नो एवरीबॉडी इंडिविजुअल होना, इलादा होना, हर बंदे ना अपना अपना दुख इलादा होना। मैं अगर लॉस एक्सपीरियंस की है तो होर कोई अगर ख्वातीन आसी तो आसी मिकी भी लॉस होया, असा दोनों ने लॉस होया, लेकिन फिर भी असा ना अपना अपना दुख और दर्द हो सी, अपना एक्सपीरियंस हो सी इलादा एक दूसरे को। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इंडिविजुअल suffers changes in different ways। So Ansa, I would like to ask you here, किसी खातून का जिनकी पोस्ट प्रेगनेंसी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के बाद या बच्चे की वफात के बाद, उनको कैसे मालूम होगा कि उनको पोस्टनेटल डिप्रेशन है या सिर्फ वो एक बेरीफमेंट प्रोसेस से गुजर रही है? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? जिनका बच्चा लॉस हो गया है, ठीक है, या पोस्टनेटल डिप्रेशन नॉर्मल डिलीवरी में के बाद भी पोस्टनेटल डिप्रेशन जैसे किसी को हो। जी वो मैंने कहा था ना, मैं आख्या सी कि नॉर्मल डिलीवरी विच भी हो सकना, पोस्टनेटल डिप्रेशन, साइकोसिस और लॉस विच भी हो सकना। लॉस विच तुसां चांस ज्यादा होने बिकॉज तुसां ऑलरेडी ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो,
तुसा बहुत जी प्रेशर ने थले हो, तुसा ने रूहानी तौर पर एंड जिस्मानी तौर पर भी ज्यादा तकलीफ होनी है। मैं उसे दसा कि जिसले नॉर्मल औरत डिलीवरी करनी है ना, उसने जितने विटामिन ते जिसा आखने ताकत खत्म होनी, जिसले बच्चा जाया होना, मिस कैरेज होना, इस तरह समझो कि जिस तरह 10 बच्चे जमे उस औरत, इतना लॉस होना बॉडी की, इतना लॉस होना बॉडी की। तो तुसा सोचो उसने जहन पर कितना लॉस हो सी, उसने सही रूहानी तौर पर कितनी तकलीफ हो सी, कितनी एग्जॉस्शन हो सी। उस औरत की ज्यादा केयर चेंज होनी है, ज्यादा लाइक यू नीड टू लुक आफ्टर इवन मोर। फिजिकल चेंज जो होना, पहली गल है कि जी अल्लाह ने असा की एक स्पेशल ताकत दी गई है। लेट्स रिमेंबर दैट कि यू नो मेरे भरा अगर कोई सुन रहे अपसेट ना हो जाए, लेकिन असा औरतों की कुछ ज्यादा ही ताकत दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, इमोशन तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। इस हवाले विच कि वी कैन गो थ्रू दिस पेन, फिजिकल पेन ऑफ रेजिलियंस, एक स्पेशल तोहफा सिर्फ और सिर्फ औरत जात के लिए, ठीक है। एक जिंदगी की असा एक जान की एक जिंदा इस लाइफ विच लेके आना एक बहुत बड़ा कम होना, छोटी गल नहीं है, यू नो। और इसने बदले हवाले इंशाल्लाह असा की जन्नत अपने पांव थल्ले भी मिलनी है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल और इमोशनल चेंज जो बॉडी ने अंदर होना कि तुसा एक नई माँ बनते हो या तुसा ने ऑलरेडी बच्चे हैं, होर प्रेशर हो गया, फर्स्ट टाइम यू नो रहमत भी होनी है, लेकिन जिम्मेदारी भी एक और निकी लाइफ निभारे, यू नो। स्मॉल बेबी इज डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन यू, यू नो। एंड असने कल्चर विच एक्सपेक्टेशन भी बहुत होने, यू नो। बंदा मिलने तक जाने फैमिली स्ट्रेट वे अस्पताल वार्ड च वजह बैठे ही हो तो लाइन लगी होनी है। हुन तो नहीं, हुन तो कोविड-19 चले, हुन तो सब ढके ने, लेकिन यू नो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर व्हाट्स एक्सपेक्टेड एंड कोविड सोशल चेंज। 19 से अंसा मैं सवाल करना चाहूंगी आपसे कि आम दिनों में अगर खुदा न खास्ता किसी का मिसकैरेज होता है या नियोनेटल डेथ, तो एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है फैमिली की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में। लेकिन आजकल के ज़माने में जब मेजॉरिटी ममालिक में लॉकडाउन चल रहा है, इवन इन यूके, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो एक्सपेक्टेंट मदर्स या न्यू मदर्स फेस कर रही हैं? कुछ एरियाज में, कुछ मुल्कों में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन यहाँ की यूके में रहती हूँ, मैं यूके के बारे में बता सकती हूँ कि हम अप नॉर्थ हैं इन लीड्स एंड यॉर्कशायर। यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ के अस्पताल में अभी इतनी सख्ती इन्होंने करी छोड़ी है कि औरतां जिले डिलीवरी जानियां या उन्होंने कोई प्रॉब्लम हो जानी है, फर्ज करो मिस कैरेज हो रहा है, ठीक है। हालांकि असा मेरे दायरे ने और मैं खुद बहुत मेहनत की है, असा ने इत्थे लोकल अस्पताल की उन्होंने सिस्टम की चेंज करने वास्ते। पहले एक है डिलीवरी वार्ड विच औरतां जिन्होंने बच्चे लॉस होने सन, जाया होने सन, उत्थे जानियां सन, ते नाले जिहड़े बच्चे जिंदा पैदा होने सन, वो भी उत्थे सेम जाने सन। कितनी तकलीफ ज्यादा गल सी। एक है लिफ्ट विच तुसां जाने सो, एक है साइड दूरों, हालांकि उन्होंने एक और ब्रांच उन्होंने सनी सैपरेट उन्होंने कॉरीडोर बनाई है, सैपरेट उन्होंने छोटे जी 2 कमरे वार्ड बनाया कि सैपरेट जगह तो एंट्रेंस एग्जिट हो सी, ताकि तुसां तकलीफ ज्यादा ना महसूस करो सही in meeting other people with live children or anything like that. हुन उन्हें इस तरह किया कि जेरा पार्टनर है, हस्बैंड है, वो भी नहीं जाई सकना। सो तुसाने तकलीफ जिला प्रोसेस शुरू होना हमला औरतां वास्ते उन्हें की घलिया जाके बहना पैना। माड़ियां भैनां जेहड़ियां इंग्लिश बोली नहीं सकनियां, उन्हें की होर तकलीफ, होर डर, होर खफकी होनी, अगे खफकी होनी है जेहड़ी स्पेशली जिन्हें पहला टाइम फर्स्ट टाइम होना, उन्हें वास्ते कितना डर डर वाली गल हो सी। मैं ये सोचनी हाँ हुन असा इत्थे चेंज करने की कोशिश करने हैं कि एक बंदे की जरूर जाने की इजाजत होनी चाहिए, जिस तरह कि पार्टनर हो गया या हस्बैंड हो गया या कोई ट्रांसलेटर हो गया, बर्थिंग पार्टनर जिसकी आने। असा इत्थे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ उन्होंने रूल्स थोड़ा जहा रिलैक्स हुआ है, इजाजत दें। सही बच्चा हो ही रहना, डिलीवरी वार्ड तक तुसें की इजाजत देने, लेकिन डिलीवरी वार्ड तक जाने पहले औरत की जाना पैना, फिर तुसा ने पार्टनर की फोन करते दसने कि असा तुसा की हूँ इजाजत देने आई जाओ डिलीवरी वार्ड विच। उस वक्त काफ़ी लेट भी हो सकना, प्रॉब्लम भी हो सकनी है, वी डोंट नो। बच्चा होने तो बाद तुसा वार्ड विच जाने हो, उत्थे भी तुसें की घलिया जाना पैना। इस वक्त कोविड-19 विच हस्बैंड पार्टनर कोई बंदा नाल नहीं जाई सकना, सिर्फ तुसा की चाहे तो जाई सकने, दैट्स इट। एंड दिस इज वेरी हार्ड। अगर तुसा ना बड़ा ऑपरेशन होया, तुसा की मदद देने तो कौन हो सी, who's gonna help you? क्योंकि नर्सा तो नहीं मदद देनियां, वो आने ना असना लो ऐसा तुसा की चाही ना सकने, ठाली ना सकने, तुसे खुद उठना पैसी, अपने आप की ठालना पैसी। कितनी तकलीफ होनी है इस चीज वास्ते, इट्स नॉट इजी। और इस दौर इट्स वेरी हार्ड इन द प्लेग।
in the pandemic, और टेस्ट भी करने, if you are tested then you're kept separate, फिर बच्चा भी सेपरेट कर Yeah. छोड़सन। फर्ज करो बच्चा टेस्ट हो जाए या तुसा पॉजिटिव हो जाओ, बच्चे की दिमाग ही सेपरेट कर छोड़सन। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुसा असाने मजहब विच ये चीज इनकरेज की जानी है कि माँ अपना दुध दे बच्चे की, ठीक है। वो सिर्फ पॉसिबल है जिसले बच्चा माँ नाल स्टार्टिंग तो लैके माँ ने नाल होए, ठीक है। उस चीज की तुसा फॉलो करो जो सुन्नत भी है, ठीक है। अगर तुसा इस चीज की फॉलो करो तो अगर वो तुसी सेपरेट कर छोड़न बच्चे की दुध देसन हो, फिर कह रहा तुसा ने तो नहीं देना ही, तुसा नो बच्चे के अपना दूध असा फॉर्मूला थ्रू देसा, फिर बंदा क्या कर सी। बहुत So सारी now there are new मुश्किलात। challenges for women to face because of this. Definitely lots of new challenges for women to face, and I think it's very important कि जैसे तुसा अगर किसी की सपोर्ट कर रहे हो कार विच या बाद विच डिप्रेशन नोटिस करना चाहते हो, तुसा सिर्फ पहले याद रखो त्रै चीज़ां होनियां। एक होना कॉग्निटिव जिसकी आसान है ज़हनी तौर पे जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक होना जिस्मानी फिजिकल, एक होना इमोशनल, ठीक है, जज्बात इमोशनल फीलिंग। जिरा होना नेगेटिव कॉग्निटिव जो सोच उसने सुनना चाहिए कि बंदा नेगेटिव कितना बोल रहा है, ठीक है, नेगेटिव कितना सोच रहा है। उन्होंने गल्लां च पता लग जाए किस तरह वो गल कर रहे हैं। सो उन्होंने गल्लां पर ध्यान रखना। इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है वरिता, बिकॉज असा हूँ लॉकडाउन विच आ, बंदे अपने घर विच अपने भैन भरा ने घर भी नहीं जाई सकने, माँ बाप ने घर भी नहीं जाई सकने, ठीक है, एक बंदे तो ज्यादा। सो औरतां जिहड़ियां चलो घर आई गियां अस्पताल ठीक ठाक, या उन्होंने बच्चे सलामत वापस आए या उन्होंने बच्चे जाया भी हो गए, वो बिल्कुल और ज्यादा अकेला हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोल कोई भी नहीं अच्छी सकना, वो होर ज्यादा शिकार हो सकनी। पोस्टनेटल डिप्रेशन ज्यादा रिस्क है। मिडवाइफ भी उन्होंने फोन पर कॉन्टेक्ट ज्यादा कर सन, वो अभी अशना सिर्फ बच्चे की वे करना, बहुत इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, द प्रोसेस इज नॉट द सेम। सही। What about women who opt for home delivery? उनको क्या सपोर्ट मिल सकती है? वैसे तो होम डिलीवरी कुछ कुछ काउंटी में होता है, हमारे यहाँ पे भी है अवेलेबल लीड्स में, लेकिन वो एक सेपरेट टीम होती है अलग, जो नर्सिस और मिडवाइफ जाके आपके साथ बैठती हैं, घर में मदद देती हैं, ऐसा इट्स अ गुड ऑप्शन। लेकिन फिर ये होता है उनकी रिस्क असेसमेंट होती है कि हम सेफ हैं जाने के लिए आपके घर में कितने बंदे हैं, कितने लोग हैं, आपने टेस्ट कराया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब एक्स्ट्रा जो रिस्क होती है असेसमेंट उनको करनी पड़ती है। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, what happens then? I'm not sure of what they're doing at the moment for this, क्योंकि ये अभी नया प्रोसेस है, ये नया टेरिटरी है। जैसे कहते हैं ना, हालात अभी इतना अदल बदल हो रहे हैं रोजाना कि किसी को गारंटी नहीं है क्या करेंगे, वो कल भी चेंज कर सकते हैं अपने रूल, लेकिन इफ इज पॉजिटिव तो फिर उनको खुद अकेले करने पड़ेगा। दे हैव टू आइसोलेट, उनके पास नहीं जा सकते, रिस्क होती है। देखो एम्प्लॉयर की जो इंश्योरेंस होती है अपनी पब्लिक लाइबिलिटी के लिए, जो पर्सनल की स्टाफ की लाइबिलिटी होती है, उसकी महफूज करने वास्ते है, रखने वास्ते है, उनकी इंश्योरेंस इजाजत नहीं देने की कि तुम जाओ अपनी मिडवाइफ की भेजो, उनकी कुछ होएगा तो फिर। तो ये जो वैक्सीन अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये क्या एक्सपेक्टेंट मदर्स को भी दी जाएगी? बात ऐसी हो रही है अभी। एक मीटिंग में बैठी हुई सा लास्ट वीक, दसने सन वैक्सीन ने बारे के अपने लोग बहुत घट ट्रायल वास्ते आ गया है, अपने लोग और काले लोग तो गोरे पर ज्यादा टेस्ट की गई है, लेकिन अपने लोग और काले लोग घट क्यों आए? क्योंकि जिले भी ना वैक्सीन पहले की है या कोई भी ना ऐसी कोई नई मेडिसिन या दवा कड़ी है, हमेशा कोई उसने नुकसान होया, नुकसानदेह रिजल्ट आए पहले। दैट्स व्हाट द फियर इज। एंड एट द सेम टाइम वैक्सीन बनाई कैसी जानी है, उसने अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या उत्थे विच दस्या जाना कि एबोर्टेड बच्चों ने जिहड़े सैल्स होने वो इस्तेमाल किए जाने। मेरे ख्याल जितने भी, मैं सिर्फ इस वजह तो ना आने के बच्चे जाए हुए लॉस हुए इस गल नहीं दुख है, मैं एक मुसलमान होने नाते और कैथलिक्स भी ये चीज फील कर सन कि असा अबॉर्शन ने सख्त खिलाफ, ठीक है, इस चीज की बिल्कुल असा सपोर्ट ना देने। सो अगर कोई चीज असा प्रोडक्ट इस्तेमाल करा जरा उस चीज की इस्तेमाल करे और कंडोन करे, फिर असा भी उसे हिस्सेदार बनी जाने ना।
सही। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया जाए। सोशल मीडिया ते बहुत सारी वीडियो लगे हुए हैं, बहुत सारे सोशल फीड्स आए हैं दसने कि यह चीज़ तुम वैक्सीन इस्तेमाल करसो तो तुसें गी यह बीमारी मिलसी ना, तो को क्या क्या मिलावट की हुई है। फिर भी मैं आसा अपना रिसर्च करो क्योंकि बहुत सारे वीडियो निकाले गए एंड दे डोंट ऑल मैच, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सही। जाना। सो जिसले भी तुम लोकल डॉक्टर को जाने हो, लोकल अपनी नर्स को जाने हो, कोई तुसें कि अगर वैक्सीन ऑफर करना तो तुम उन्हें की पुछो स्पेशल करा के कि मी दसो इस इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पे है। ये यू आपका नो राइट भी इस है कि आपको मालूम हो कि राइट, इसमें क्या चीज शामिल है। बिल्कुल इट्स योर राइट। और अपने हक जानना बहुत ज्यादा तुसा वास्ते पावर वाली चीज है इस दौर च, इस बिल्कुल। वक्त अपने बिल्कुल। हकूक जानना कि तुसा ह्यूमन राइट्स विद ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल राइट्स यू कैन रिफ्यूज, तुसा इनकार भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सही। तरीका होना इनकार करने ना, बिल्कुल। लीगल तरीका होना। एग्जैक्टली लाइक जिसलै इत्थै न्यूज़ च आया सी, ओह् बच्चा जेह्ड़ा कल्ला मरेआ सी अस्पताल च कोविड नाल, बिल्कुल कल्ला सी, 14 सालां दा सी, पता नहीं 13 सालां दा सी, really young। उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूके ने जितने भी लीगल टीम्स है, मुसलमान मेडिक्स, उन्हें सारे ने एक दायरा बनाया, फटाफट उन्हें डॉक्यूमेंट बनाए और एक कागज तैयार किया जेड़ा ओह् माँ बाप या कोई भी फैमिली मैंबर तुस अस्पताल जाए तो मशीन पर लाया जाए तो उन्हें कि ओह् पेपर दे सके। खुद भी बंदा अपने उस पेपर साइन करते रखी सकै कि मिगी अगर कुछ होई जाए तो तुसें मशीन मारे पर नहीं लानी, तुसें कोई इजाजत नहीं कि तुसें मशीन लाई छोड़ो, क्योंकि उन्हें याद रखो कि इस पैंडेमिक जो कानूनी रेगुलेशन वो चेंज किए गए वो एकदम कि जिथे 2 डॉक्टर की कम से कम साइन करना पैना सी किसी की लाइफ की खत्म करने तय, जी। वो एक डॉक्टर की सिर्फ मौका देते चांस दिता गया हो कि वाह। एक डॉक्टर फैसला करी सकना। दैट्स अ बिग डिसीजन। इट इज। And because they want the beds clear, they'll just say, you know what, it doesn't matter. They decide. हम्म। या। This makes a massive difference on are we getting the best treatment possible from our अच्छा, services. इस वक्त because you provide counseling services to people who are going through the bereavement process, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अगर आप कोई एग्जांपल्स दे सकें ताकि हमारे व्यूअर्स बेहतर तौर पे समझ सकें कि आपके पास जब कोई केस आता है पोस्टनेटल डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस का, तो उसमें क्या चीजें हैं जो ज्यादा नजर आती हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो नुमाया हैं? सो ज्यादा ये फील होता है कि वो ज्यादा नेगेटिव बातें करेंगे, ठीक है, गल्ला सही। जेह्ड़ा ना अपनी जबान च भी अस गलत गल्लां करना, गलत गल्लां समझ लियो कि उल्टा मतलब करना हर चीज च, या ओह् गलत सोचना, शक्की वहमी ज्यादा होना, उन्होंने मेमोरी लॉस, यादाश्त भी कमजोर हो सी ज्यादा अच्छी, लेकिन अच्छा। यादाश्त पहले भी था हर लेडी वैसे, लेकिन वो ज्यादा लॉस हो जासी, फोकस भी नहीं ज्यादा होनी, जिसले थेरेपी को गल करने हो तो फिर पर्सन नॉट ज्यादा रोना आशना, ज्यादा किसान इरिटेबल होना, नाले उन्होंने नींद अच्छा। पैटर्न भी चेंज तो हो ही जानी है बच्चे ना, लेकिन इफ यू लॉस्ट अ चाइल्ड देन द स्लीपिंग पैटर्न गोज आउट द विंडो, इंसोम्निया ने चांस होना, अच्छा। अपने हस्बैंड ने ज्यादा करीब जाना वगैरह, दे डोंट वांट टू नो, ठीक है, खाना पीना चेंज हो जैसी, दे लूज द एपेटाइट, खाना बहुत घट हो जैसी, खफकी और पैनिक अटैक, सब तो ज्यादा पैनिक अटैक एक साइन होना कि पैनिक अटैक मतलब पैनिक अटैक अगर मैं समझा सका अपनी जबान जिसमें कि सांस फुली जाना, ते चक्कर आई जाने, बंदा गल नहीं कर सकना, तो इस तरह फील होना कि दिल सीने चो बाहर फटन लगा, इसकी पैनिक अटैक फील करने, ठीक है, दिल बहुत तेज धड़कनी पैना, तो ज्यादा घबराहट ची फील होनी, इस पसीना भी आई सकना, चक्कर भी आई सकने, एकदम वाजा भी आई सकने करने हवा। उस तो अलावा तुसाने अपने बारे तुसाना कॉन्फिडेंस घट हो सी, उस बंदी ना सेल्फ एस्टीम घट हो सी, बहुत गिल्ट फील करसन, ठीक है, ये भी हो सकना जो ज्यादा डेंजरस होना, ज्यादा खतरनाक के वो फील करन के लाइफ में कोई मकसद नहीं रहा, ठीक या है, अपने आप को ब्लेम करना कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गफलत की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और उस अंधेरी कोठी चों जिस मैं समझानी आ, उसने चो निकलना सही। बहुत उनकी मुश्किल लगना, वो सोचते कि इथू बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, यू नो। सही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक चीज शेयर करना चाहनी सा कि असने इस्लामिक कल्चर ने जो ट्रेडिशन है, मैं जी। वो शेयर करना चाहनी कि बंदे एक टूल हथियार इस्तेमाल करी सकन, जिले एक माँ सही। ने बच्चे नाल वापस घर रखनी है या वो बच्चा लॉस भी हो जाए, ठीक है, उस माँ की उसने राउंड 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स सपोर्ट देने वाले उन्हें, ठीक है, सब तो पहले असाना अल्लाह सुब्हान तआला,
दूसरा होना बेशक। उसका स्पाउस, हस्बैंड, ठीक है. The third is the family that's around her. And then you have the community, the wider community. सही। सो जिथे फैमिली करी सकन जान, जिथे फैमिली ने अगर तुसा किसी खातन की जाने तुसा ने मोहल्ले विच जिन्ना की बेबी होया या लॉस होया, प्लीज मारिया भैना तुसा उन्हां कोल पिछे ना हटो, उन्हां वास्ते खाना ले जाओ, सूप बना के ले जाओ, सही। हलवा बनाई ते किनी जाओ, पंजीरी बनाई ते किनी जाओ, ताकत वाली चीज़ां जेह्ड़ियां उसकी सपोर्ट करसन on a daily basis. You know, for the first 40 days is very important. If you have a normal birth or a loss, you need to be looking after yourself. क्योंकि सही। ये तकलीफ और दर्द जी तुसा ना ख्याल रखो, ये अग्गे जाइए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होनी है औरत वास्ते ज़हनी तौर पे. और PND पोस्टनेटल डिप्रेशन ना भी तुसा ज्यादा वॉच करी सकने हो, चेक करी सकने हो, दूर हो जाना. यानी ऑफ कोर्स लॉकडाउन विच ये चीज़ां हुन कटी गईयां. वी कांट डू जी। दैट, वी कांट या। गो. This is the biggest problem. सबसे बड़ा like risk if you like कि खतरा ज्यादा इन्हां चीज़ां ना होने ना. कौन तक सी, किसकी पता लग सी, जे मिलसन बंदे तो पता लग सी ना कि ए मेरी भैन कौन किस बिल्कुल चीज से ठीक गुजर सी, रहा है। या ए ठीक सी तो होनी सी, मैं नोटिस कर रही हूं ए ज्यादा खामोश हैगी है, या ए गल्लां कुछ अजीब अजीब करनी है, या रोई पैनी है, या इसने पैनिक अटैक ज्यादा होई रहे एकदम सोच के. उसकी सपोर्ट चाहिए उसी एक माँ की ब्रेस्ट फीडिंग विच भी you need support with that. There's lots of other things that we do as traditions now. Of course alhamdulillah उन्हें डिलीवरी विच हस्बैंड्स की अलाउड किया जाने है. सो इस वजह तो असा ने जेरे मेन लाइक अदान पढ़ना बेबी ने करना विच दी sort of हाँ। thing, कोई मिठा बाना बेबी ने मुँह ये चीज़ां असा करी सकने खुद. We can do them ourselves. लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर रखना चाहनी अपनी सिस्टर्स की एज अ लास्ट पॉइंट कि असा अपने कलाम पाक के खोल के अगर सूरत मरियम पढ़ो and read जी। that and read the translation, उसनी ट्रांसलेशन पढ़ो कि इस वक्त असा COVID-19 की पैंडेमिक च और बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं. सुभान अल्लाह, असली माँ मरियम की बिल्कुल अकेले सन, या। एब्सोल्युटली अलोन. या। तो उन्हें किस तरह उस तकलीफ ने दर्द ने थ्रू गुजरे सन बिल्कुल कल्ले. या। So this is really important to remember कि असा ने हिस्ट्री विच भी असा अपनी हिस्ट्री पढ़ के असा की ताकत मिलनी चाहिए. We have received a question, Yeah, Ansha, and sure. this lady would like to know that फर्स्ट मिसकैरेज के बाद अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो हैं वो दोबारा कंसीव नहीं कर पाती, या उनको खौफ महसूस होता है, डर महसूस होता है टू कंसीव अगेन, या बहुत अरसा लगता है टू हैव अ बेबी अगेन. तो ऐसा क्यों होता है, वो जानना चाहते हैं. हमेशा नहीं ऐसे होता. आई थिंक डिपेंड होता है कि लेडी की अगेन न्यूट्रिशन पे, उनकी अपनी सेहत पे. जरूरी होना कि तुसा अपने ख्याल रखो. बाद मैं इस वास्ते आखनी है क्योंकि फिर तुसा की ज्यादा बेहतर चांस होना प्रेगनेंसी फिर होने ना, अगर तुसा प्रेगनेंसी फिर ट्राई करना चाहते हो. और डिपेंड होना कि तुसा लॉस किस स्टेज ते होई सी, किस हालात विच होई सी. तुसा जेल्लै बेबी लॉस होना ना, उस तो बाद काफी तरीके होने कि तुसा की ट्रीटमेंट देने ते सही. उस बच्चे की मतलब बाहर निकालने वास्ते, या फिर तुसा नेचुरल लेबर ही जासो, या फिर वो गोलियां दे के तुसें दसन के तुसा ना लेबर स्टार्ट हो जाए, ते या फिर वो ऑपरेशन करके खुद तुसा नहीं सफाई कर छोड़. ठीक है, डिपेंड होना बच्चा की स्टेज ते है. सो दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि असा इस चीज की समझा कि जेल्लै ऑपरेशन करने ना, उसने ना तुसा नहीं बच्चादानी की स्कारिंग हो जानी है, मतलब डैमेज होना. ठीक है, सो उसकी लिमिट करने के बाद उससे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होनी है, ज्यादा तकलीफ दे होना. जिला लेबर करनी हो वो फिर भी लेबर 10 टाइम्स ज्यादा नॉर्मल लेबर तो होना, बिकॉज बच्चे ने अपनी ताकत नहीं होनी, सारी तो सारी ताकत होनी है. ओके, बच्चा इज नॉट फुल टर्म, इट्स हार्ड फॉर यू Yeah. unless you have still birth. Even still birth भी बच्चे ने जान को नहीं, he doesn't put that effort in. That's what makes it easy sometimes. So sometimes I would recommend 3 to 6 months to wait before you try again. पहली बात ये है, ठीक है ना. सही. Have at least a couple of menses before you start again. Like have some normal shedding to make sure you're healthy. And also गोलियां होती हैं विटामिन की और खाने की खुराक चीज़ें होती हैं जो खानी चाहिए इंसान को 3 महीने से एटलीस्ट बिफोर यू ट्राई अगेन, कि आपके अंदर वो ताकत आए ना ताकि बॉडी उसको एडजस्ट कर सके.
आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. जिनको प्रॉब्लम Yeah. होती है, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का था, ये डिपेंड होता है कि पहले से कोई फर्टिलिटी इशू था या नहीं. अगर वो लॉस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, हर किस्म के मुख्तलिफ लॉसेज होने. मोलर प्रेगनेंसी जी होनी है उन्हें ज्यादा खतरनाक होनी है, क्योंकि वो तुसानी लाइनिंग के अंदर बच्चा दाने लाइनिंग के अंदर जाते बेड हो जानी है. उसने वास्ते तुसें कि स्पेशल अस्पताल में दारे जाके चेक कराना पैना कि कोई बाद तुसें की असर ना हुआ है नेक्स्ट डिलीवरी वास्ते, या सही. फर्टिलिटी इशू ना हो जाए. और उस स्पेशल दारा सिर्फ इतने शेफील्ड विच है, पूरे यूके विच. सो अच्छा. देयर इज अ स्पेशल प्लेस टू गो. आपके डॉक्टर को पता होगा, डॉक्टर खुद तुसा की रिफर कर सी जिले उन्हें पता लग जासी कैसी लॉस हुई है. सो डोंट वरी, दे कैन चेक दिस. अच्छा, we don't ectopic have loss much. होने वाली. Yeah. Yeah. I want you to tell our viewers about hope. क्योंकि जो खवातीन इस वक्त गुजर रही हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन से या पोस्टपार्टम साइकोसिस से, या दे आर स्ट्रगलिंग टू कंसीव, या दे हैव हैड अ मिसकैरेज इन द पास्ट, क्योंकि आपके ऊपर ये वक्त गुजर चुका है, not once, not twice, but like you said, 9 times. So you're like a living example for all these women who are watching right now to be resilient, to not let go of hope. और ये जो इदारा है जिसको आपने फॉर्म किया है होप के नाम से, प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए कि आप लोग किस तरह मदद करते हैं इन खवातीन की. जी, आप खुद अपने आप को रेफर कर सकते हैं. ठीक है, हम फ्री काउंसलिंग देते हैं, फ्री कोचिंग भी देते हैं. कुछ ऐसी ख्वातीन होते हैं जिनको आई सपोज वो रिजिलियंस है, ठीक है, जी. उनकी ए ज्यादा मतलब एक्सेप्ट करी गिंदा लॉस की, अल्लाह ने शुक्र भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी लाइफ तो वापस ट्रैक पे आएगी. लेकिन फिर भी वो थोड़ा जा दुख जरा होना ना, उसकी जितनी तुसा डील ना करो, बाहर ना निकालो, वो तुसा की खाना रहना अंदरों. ठीक है, दूसरे ने कहीं ना, और ज्यादा ओला फील होना जिले तुसा साइन पता लगी जाना जिले दूसरे की तकने हो, दूसरे ने बच्चे की तकने हो, यू फील इट दैन मोर. जिले एनिवर्सरी अचनी तुसने अपने बच्चे की डेथ नहीं, उस वक्त भी ज्यादा फील होना. सो तुसा असा कोल आके क्वालिफाइड काउंसलर नाल गल करी ते तुसा कॉन्फिडेंसली अपनी फीलिंग सारी शेयर कर सकने हो. जिस डॉक्टर को बंदा जाना अपने दर्द ना दसने ते, इस तरह तुसा एक डॉक्टर को ला रहे हो किसी ना अपना दिल और दिमाग ना दर्द दसने ते. ठीक है, और सपोर्ट पाने थे. And there's different types of modalities. So we have Islamic psychology, we have Muslim counselors, we have non-Muslim counselors as well, all working with the expertise of bereavement. ठीक है, जो लॉस और ग्रीफ होना है, तकलीफ सारे की सेम होनी है, मुस्लिम हो या ना मुस्लिम हो. Doesn't matter whether you're Muslim or non-Muslim, you all grieving, you know, in a certain process. We're all human. And so that kind of support needs somebody to be able to talk it through it. And I think you can, for hope bereavement support, आसानी वेबसाइट पे भी जाके बंदा होप bereavement support डाल के उसने थ्रू भी कनेक्शन कर सकने हो मदद करने वास्ते. आसानी सपोर्ट ग्रुप भी हैं ऑनलाइन चलने, उन जरी गले लॉकडाउन होया तुसा एनी सपोर्ट ग्रुप की ज्वाइन करी सकने हो. अगर तुसा ज्यादा इस टॉपिक के बारे लर्न करना चाहते हो, तुसा खुद एक प्रोफेशनल सिस्टर हो जो सुन रहे हो, मेंटल हेल्थ वर्कर हो या मिडवाइफ हो या किसी और औरत की मदद देने हो, एक डूला हो, तो मैं वर्कशॉप भी डिलीवर कर रही हूँ नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे. मैं इस टॉपिक पे pregnancy, miscarriage, and P&D, an Islamic perspective. So I've been doing this for many years now, training other people and professionals in this from an Islamic perspective. And also, you can refer yourself or refer somebody else by emailing referrals@hopebereavementsupport.com. Okay. और हम आपको फॉर्म भेजते हैं. अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकती, आपको नहीं अंग्रेजी लिखना पढ़ना आती, तो आपने किसी और को कहना है कि वो मैसेज में लिख दे. जब ईमेल करते तो हम खुद अपने एडमिन किसी टीम मेंबर से फोन करा के ना फोन नंबर भेज दें, तो हम आपको फोन करके खुद फिल कर देंगे आपके लिए. सही. ठीक है, ठीक. अच्छा, अंसा जाने से पहले आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी for sisters out there who are experiencing what you have experienced and they're struggling to cope? क्या पैगाम देना चाहेंगी उन्हें? एक बहुत खूबसूरत हदीस है जिसको पढ़ के ना मेरे दिल च बड़ा सुकून अशना. मैं वो पढ़सा, and it's in English, and it said Abu Hurairah, you know, said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his remark was, the example of a believer is like a fresh tender plant. From whichever direction the wind blows, it bends the plant. But when the wind dies down, it straightens up again.
Similarly, a believer is tested by afflictions to strengthen his faith and heart, and he remains patient and firm. And an evil person is like a pine tree which remains hard and stiff until Allah breaks it whenever He wills. And that's taken from Fiqh Usul Sunnah, Volume 4. For me, ये जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे दिल में ये सुकून आता है और इत्मीनान हो जाता है कि यू नो अल्लाह लव्स मी. ये अल्लाह का प्यार होता है. जब हम तकलीफ में जाते हैं ना तो कहते हैं ना कि एक थोन की प्रिक जो होती है, कंडा जो होता है, वो कंडा भी लगे ना तो तुसने गुनाह तो उन्होंने. अल्लाह इतनी रहमत कर रहा है, इतना रहमवर है, इतना रहनुमा है. सो अगर असा सोचा जाए तो इस प्यार के असा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंड ना करी सकना है. ये अल्लाह पर है जिसले तुसने दिल चो हिकमत दी जाए, तुसा की महसूस हो जाए. लेकिन अपने दिल च यकीन रखो कि जो कुछ भी हो रहा है तुसानी जिंदगी विच इस वक्त, अल्लाह बेस्ट ऑफ प्लानर्स knows best for you, knows what's right for you. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुसा दुख ना सोग ना मनाई सकने, अपसेट ना हो सकने, तकलीफ ना महसूस कर सकने. You are natural, you are human, this is all natural process. तुसा रो सकने हो, तुसा सैडनेस फील कर सकने हो, you can go through that process. ये जरूरी है. देखो असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखा च अथरू भी आंदे सन, राइट? क्यों? दुनिया की दसनेत है कि अथरू अच्छी चीज होनी है, रिलीज होना है. इस साइंस इस चीज की मननी है, साइकोलॉजिस्ट मनने कि तुसने माइंड जो प्रेशर होना वो केमिकल वो कटी जाना. सो तुसना प्रेशर दिमाग तो कटी जाना रोने नाल. सो इसी डकना नहीं चाहिए. और मानी पैना तुसा कर लेना, तुसें जिले भी कोई मदद चाहिए है प्लीज असने दायरे की याद करे. इस चैनल के भी फोन करते पूछी सकना, असने डिटेल अगर और चाहिए ने तो सारे की दूसरी दुआ सब महफूज रहन, अल्लाह ने रहमत सारे पर है इंशाल्लाह. और प्यार. बहुत बहुत शुक्रिया अंसा. मुझे उम्मीद है कि आज के शो जिन्होंने देखा होगा उनको बहुत मालूमात हासिल हुई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड. और हमारी वो बहनें जो एक तकलीफ दा अमल से गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं, वो अपने आप को अकेले और तन्हा महसूस ना करें. जैसे कि अंसा ने कहा, हेल्प इज़ आउट देयर, सपोर्ट इज़ आउट देयर. इसमें हिचकिचाएं नहीं, शर्म महसूस नहीं करें. और अगर आप किसी भी जहनी दबाव का शिकार हैं तो आप अपने जीपी से कह के भी रेफरल ले सकती हैं या आप डायरेक्ट भी रेफर कर सकती हैं. बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे होप बेरीवमेंट सर्विसेज, जहाँ पे हम आपकी ज़बान में और आपके फेथ के साथ आपको काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे. अंसा अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन आज के लिए. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच. आपके लिए आपने हमें बुलाया, हमें ये मौका दिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत सारी दुआएं आपके लिए. और वो तमाम लोग जो इस वक्त दुनिया में कहीं भी हिदायत टीवी देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, परवरदिगार आप सब के लिए आसानियां पैदा करे. जो भी हमारी बहनें इस वक्त तकलीफ में, अजियत में हैं और उनके ऊपर ये सानिया बीत चुका है कि उन्होंने अपनी औलाद को खोया है या उनका भी मिसकैरेज हुआ हो या दे हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपके जख्मों पे मरहम रखे और आपको नेक सौले औलाद जल्द अता फरमाए. जैसे कि अंसा ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आप हील हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप जो कुछ भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल चाहती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस मसले को एक्सेप्ट करें, फिर उसका हल तलाश करें. और एक रिक्वेस्ट है जो मैं अपने तमाम नाजरीन से करना चाहूँगी, अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए दुआएं ज़रूर करिए, क्योंकि दुआएं किस्मत को, तकदीर को बदलती हैं. और वो दुआ जो आप अपने भाई या बहन के लिए करते हैं, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन फेथ, वो कभी रायगा नहीं जाती. इस वक्त मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करूंगी कि जब आप अपने लिए, अपने चाहने वाले अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ करें, उनकी तकलीफ के लिए, उनकी अजियत या उनकी बीमारी के लिए, तो प्लीज़ मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक जो इस वक्त बहुत अलील हैं और आईसीयू में हैं, उनकी शिफा के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए प्लीज़ उनको दुआओं में याद रखिएगा. और उन तमाम भाई बहनों को जो इस वक्त अजियत, मुश्किल या किसी बीमारी में मुब्तला हैं, इंशाअल्लाह अगले सैटरडे एक नए मसाइल के साथ, एक नए
मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।